अच्छा, अभी जो हम सबसे पहले देखेंगे टेक्सचर का, और जैसे हम बात कर रहे थे कि जी कि ये सरफेस जो है वो किस किस्म की है, तो इससे हमें जो है इसी को हम बेसिकली टेक्सचर जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं टेक्सचर सरफेस का करेक्टरिस्टिक यानी सरफेस की फील क्या है, इसको अगर आप इसके वर्ड्स का मतलब समझें तो वो ये है। ठीक है, तो बेसिकली टेक्सचर जो है वो टू किस्म का है। एक आपका रियल टेक्सचर होगा और एक आपका जो है स्टिमुलेटेड, आप सिमुलेटेड टेक्सचर कह लें। ठीक है, या उसे विजुअल टेक्सचर कहें। ठीक है, विजुअल टेक्सचर में आपके मुख्तलिफ मेथड हैं, आप किस तरीके से विजुअल टेक्सचर को क्रिएट करते हैं, लेकिन जो भी मेथड्स होंगे उन सब में जो बेसिक प्रिंसिपल होगा वो लाइट की अब्जॉर्प्शन और लाइट की रिफ्लेक्शन के ऊपर ही है। जैसे आपके कलर में जितने भी मामला हैं वो आपकी लाइट की रिफ्लेक्शन के ऊपर हैं और लाइट की अब्जॉर्प्शन के ऊपर है। ठीक है जी, तो ये अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो हम फर्दर इसके ऊपर डिटेल में बात करनी शुरू करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। सर जी जी सर बहुत शोर मुझे आ रहा है पीछे से, कुछ समझ नहीं आ रहा। श्योर सर आप टाइप्स वापस से बता दें। आमना मैं शुरू से ही लेक्चर को दोबारा शुरू कर लेंगे। मेरे कोलीग्स जो हैं वो क्लास कर रहे हैं, वो इन फ्यू मिनट्स वो शायद फिनिश हो जाए, तो फिर शायद शोर की कम तो अंडरस्टैंडिंग विद इजी हो जाए। If we could wait for a few more minutes, it would be great. ओके जी, इवेंचुअली हमें टाइम मिल गया, तो होपफुली अब शोर नहीं होगा, तो हम अपनी क्लास को जो है वो कैरी ऑन करते हैं। सर ये टॉपिक दोबारा से समझाइएगा। रजब आप क्या कह रही हैं? सर ये टॉपिक दोबारा से जो आपने बताया ये दोबारा से एक बार बताइएगा। जी जी, इसको बिल्कुल शुरू से रिपीट कीजिएगा। जो टेक्सचर है ये है कि आपको सरफेस की कैसे आ रही है। ठीक है, तो इसको हम टेक्सचर कहते हैं। बेसिकली टेक्सचर जो आपका एक रियल टेक्सचर है और एक आपका विजुअल टेक्सचर है। ठीक है, जो आपका रियल टेक्सचर जो है उसको अगर हम फर्दर डिटेल में भी ये सारा कुछ देखेंगे उसे आपका टेक्टाइल टेक्सचर कहेंगे, और दूसरे को विजुअल टेक्सचर जो आपका इमेजिनरी होगा उसको हम विजुअल टेक्सचर कहते हैं। बेसिकली जो टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं उन्होंने टेक्सचर डेवलप करना होता है अकॉर्डिंग टू देयर रेंज। ठीक है, उनकी इंस्पायरेशनल रेंज जिससे वो पूरी रेंज डेवलप कर रहे हैं, इंस्पायरेशन क्या थी, और उसी को सामने रखते हुए हम अपना टेक्सचर को डेवलप करते हैं। तो मसलन अगर जो है कोई, अगर मैं इसकी इस तरह एग्जांपल लूँ
ओके, अगर किसी की इंस्पायरेशन जो है रेंज की उन्होंने सी से इंस्पायर्ड है, तो वो किस किस्म का टेक्सचर उनके फैब्रिक्स में आएगा, ठीक है, या उनके एंड गारमेंट में टेक्सचर वो किस तरह का होगा, क्या आप क्या कहते हैं? या अगर कोई टोर्टाइज से हैं इंस्पायर्ड, ठीक है, उनकी इंस्पायरेशन सारी जो है वो टोर्टाइज के ऊपर है, तो उसका टेक्सचर जो है किस तरह का होना चाहिए, कौन सा टेक्सचर उसका होगा, क्या कहते हैं जी, आप बताएं। यानी सी में आपको किस तरह की क्या है सी, बेसिकली अगर हम ये बात करें तो, या फिश की, अगर हम किसी की जो इंस्पायरेशन फिश है, उसने अपनी सारी रेंज फिश के ऊपर बेस किया किसी डिजाइनर ने, तो उसका वो जो फैब्रिक का टेक्सचर होगा वो किस तरह का होगा? सर बहुत सारी फिशेस होंगी और वाटर वगैरह होगा पूरा, नहीं, मतलब अच्छा, वो देखिए, मैं शेप्स की बात नहीं कर रहा, टेक्सचर बेसिकली बिल्ट इन होगा सरफेस में, ठीक है, कि सरफेस आपको लगती कैसे है, वो है उसको हम टेक्सचर कहते हैं। इसको चलें, आई थिंक आई एम आस्किंग टू मैनी थिंग एट दिस पॉइंट, तो हम इसको थोड़ा कैरी ऑन करते हैं और उसके बाद ये डिस्कशन करेंगे और होपफुली वी वुड बी एबल टू आंसर दीज एंड एबल टू अंडरस्टैंड एज वेल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखें, तो नेक्स्ट स्लाइड में बेसिकली हमारे एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है, ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी आपको वेरी वेल एक्सप्लेन है, तीन चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लाइन, आपकी शेप, आपका कलर और टेक्सचर जो है वो आज हम कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है अभी मैं आपसे शेप के ऊपर, कलर के ऊपर फर्दर भी हम बात करेंगे ड्यूरिंग द क्लास, और लाइन के ऊपर भी, और अगर इन तीनों में से आप कोई भी बात फॉर टाइम बीइंग करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, और फिर हम अपने जो है हमारा आज का टॉपिक है टेक्सचर, उसके ऊपर बात शुरू करें। अगर प्रीवियस डिज़ाइन एलिमेंट्स में से किसी ने कोई बात शेयर करनी है तो शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आई वुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट टेक्सचर। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। थैंक्स हमना। अच्छा, इसमें ये है कि अगर ये सबसे पहले टेक्सचर की डेफिनेशन लिखी है, इज द अपीयरेंस और फील ऑफ अ सरफेस, ठीक है, तो अम्मी कहाँ थे आतो जी? okay, is texture is the appearance or feel of the surface, can create variety and interest in a room, ठीक है। तो बेसिकली जो है टेक्सचर जो विजुअल पर्टिकुलरली टेक्सचर होगा, उससे हम चीज़ों की अपनी मर्जी, उनकी परसेप्शन जो है वो अपने तरह की डेवलप कर सकेंगे, ठीक है। अब हम टेक्सचर कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ये ऑन इट्स ओन जो है इस साइंटिफिक प्रोसेस है, और जिसको करते हुए हम सर्टन टेक्सचर्स को प्रोड्यूस करते हैं कहीं भी, ठीक है। लेकिन एज अ फैशन डिज़ाइनर हमारी यही कोशिश होगी कि हम क्लोथ्स के टेक्सचर के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। लेकिन दुनिया में कोई भी चीज़ जो भी बन रही है उसमें किसी ना किसी चीज़ का यानी उसकी सरफेस की एक फील होती है, ठीक है, उसी को आप टेक्सचर कहते हैं और वो पर्टिकुलरली प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। जो उसकी बेस्ट प्रोडक्शन है वो अकॉर्डिंग टू द थीम ऑफ इंस्पायरेशन, जहाँ से आप इंस्पायर होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली आप टेक्सचर को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर कोई बात शेयर करना चाह रहे हैं, ऐड अप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। नो सर, क्लियर है सर। अच्छा, बेसिकली हम अगर बात करें तो जो रियल जिनके ऊपर हम देख रहे होंगे, तो टेक्सचर हैं वो टू टाइप्स के हैं,
ठीक है। आपके टेक्टाइल हैं, एक टेक्सचर को कहेंगे और एक को विजुअल कहेंगे, ठीक है। तो ये आपकी जो है जनरली 2 टाइप्स हैं, लेकिन टेक्सचर जैसे हमने कहा कि कोई भी आप सरफेस देखें तो आपको उसकी कोई फील आप ज़रूर ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ठीक है। आपको उसकी सरफेस की फीलिंग ज़रूर होगी। मसलन आप में से जो लोग अभी सोफे के ऊपर बैठे ये क्लास ले रहे हैं, तो उन्हें किस किस्म की फील आ रही है जी, बताएं। सर थोड़ी रफ फील आ रही होगी क्योंकि जो सोफा का जो क्लॉथ होता है वो थोड़ा रफ होता है मोस्टली, या अच्छा, ज्यादातर सोफे कुछ। का क्लॉथ ही रफ होता है। मैं खैर ये कौन, अगर हम इसको देख सकते हैं तो शायद कोई बाद में कर सकता है। मैं आई कांट से एनी मोर थिंग ऑन इट। एनीबॉडी एल्स? सर मजे हैं। सर कंफर्ट फील आ रही होगी, नहीं, कंफर्टेबल फीलिंग आ रही होगी। हम इस वक्त हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, कि जिस चीज, और जो लोग कारपेट के ऊपर बैठ के ये क्लास ले रहे हैं उन्हें किस तरह की फील आ रही है। सर उन्हें भी रफ फील आ रही होगी, कारपेट रफ सरफेस होती है। कारपेट कारपेट हार्ड होता है। कारपेट हार्ड होता है। चले ये बात जो है वो एग्रीड है। अच्छा, रग हार्ड होता है, कारपेट इतना हार्ड नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन अब बेसिकली जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये दो चीज़ें जो जिनकी हमने दो एग्जांपल्स आपको दी, ये हैं आपके टेक्टाइल टेक्सचर की एग्जांपल्स, ये आपको रियल में फील हो रहे हैं, ठीक है। ये जो फीलिंग है ये प्रॉपर्टी बिल्ड इन है उस मटेरियल में, ठीक है। यस सर। और अब ये प्रॉपर्टी बिल्ड इन कैसे करनी है, ये एक पूरा काम है, ठीक है। जो मेरी कोशिश होगी कि हम इन मामलों को समझ सकें कि ये जो है प्रॉपर्टीज को कैसे बिल्ट इन किया जाता है टू गेट दिस सर्टेन टेक्सचर, ठीक है। तो इसमें अगर हम दूसरी बात करें तो आपकी है विजुअल टेक्सचर। विजुअल टेक्सचर से आपको क्या अंडरस्टैंडिंग आ रही है? सर ये इमेजिनरी होता है। जी फजीला ठीक कह रही है, ये जी इमेजिनरी। सर, हम जो देख सकते हैं ना वो, उसको हम लोग टेक्सचर में दें, उसे कहते हैं। ये रजब ज्यादा बेटर बात करनी है कि जो टेक्सचर को हम देख सके लेकिन उसको फील नहीं कर सके, वो हमारा विजुअल होगा, ठीक है। सर रुजाब, सर रुजाब। सर मेरे पास स्लाइड्स शो नहीं हो रहे। ओके जी, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, अभी मैंने स्क्रीन दोबारा से शेयर की है, ये सभी को शेयर हो रही है। सर आप ट्राई करें माइक्रोसॉफ्ट टीम पर आ जाए, वो ज्यादा बेस्ट रहती है। अच्छा, नहीं सर यहीं पर ठीक है। सर सही है, सही तो आ रही है। मेरे पास नहीं आ रही स्क्रीन। यहाँ पर सही है, वहां पर जाएंगे फिर 1 घंटा लगेगा। माइक्रोसॉफ्ट अच्छा, ये है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम की फुल एक्सेस नहीं है और उधर हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। इसमें जो है हम एक तो कोशिश कर रहे हैं कि लाइव क्लास हो रही है और दूसरा ये रिकॉर्ड भी हम कर रहे हैं। तो जैसे ही लेक्चर फिनिश होगा इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, तो होपफुली एवरीथिंग वुड बी क्लियर। लेकिन Yes, sir. MS टीम के ऊपर ये इतनी इफेक्टिवली हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो इस वजह से मैंने ये जूम को इस्तेमाल करा। सर सही है, कंटिन्यू करें। ओके सर। यस सर। ओके, अच्छा, तो जो विजुअल टेक्सचर की हम बात कर रहे थे, इस पे कोई अपने थॉट्स देना चाहें तो दे सकते हैं। सर जो टेक्सचर हम ड्रॉ करते हैं वो विजुअल टेक्सचर होता है ना, लाइक जिसे हम फील नहीं कर सकते। बिल्कुल, और एक्चुअली उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आप क्या कह रहे हैं? आमना सही बात कर रही हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी? पेंट्स वगैरह यूज करके। जी फसीला, आप बात दोबारा करती हैं प्लीज।
सर पेंट्स वगैरह यूज करके। सॉरी कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सर वो कह रही है अगर पेंट्स यूज करके। जी, पेंट्स को यूज करके एक वे होगा हमारा, पेंट्स को यूज करके। दूसरा बेसिकली मैं जो आपसे एक बात फोकस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये हमने प्ले करना है लाइट के साथ, ठीक है, कि हम कितनी लाइट अब्जॉर्ब करवा रहे हैं और कितनी लाइट को रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं। वो हम मुख्तलिफ चीज़ों के एंगल्स को भी चेंज करके ये जो है रिजल्ट ले सकते हैं। मुख्तलिफ पेंट्स को यूज़ करके भी रिजल्ट ले सकते हैं। और जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि हम दोनों चीज़ों को एक सर्टेन डिग्री में मिक्स करते हैं, मिक्स एंड मैच करते हैं, एंड आफ्टर दैट वी गेट आवर डिजायर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, यस सर। तो थैंक्स। अच्छा, अभी जो है सर ये टेक्सटाइल के बारे में भी बता दें, टेक्सटाइल का एक दफा। ये विजुअल और इस टेक्सटाइल, जी जी विजुअल का तो पता चल गया है, टेक्सटाइल का। सॉरी रजब, आप किस टेक्सचर का पूछ रही हैं? सर टेक्टाइल का पूछ रही है। जी जी, टेक्टाइल अभी हम उसी के ऊपर ही बात करेंगे। जो नेक्स्ट स्लाइड है वो आपके टेक्टाइल टेक्सचर में के ऊपर है। उसमें क्या है, टेक्सचर यू कैन फील बाय रबिंग योर हैंड ओवर इट। ठीक है, यस सर। इसी की दो एग्जांपल्स मैं आपसे ऑलरेडी ले चुका हूं। अब अगर आप फर्दर हमने से कोई एग्जांपल देना चाहे, जो भी क्लोथिंग हमने पहनी है, अगर उसको टच करके फील करके बताएं कि आपको कौन सी फील आ रही है, तो उससे हम कोई बात फर्दर कर सकेंगे। जी, कोई भी वॉलंटियरली बात कर सकते हैं जी इसमें। सर हमारे तो लिनन पहनी हुई है और वो बहुत सॉफ्ट है। सॉफ्ट फील आ रही है जी आपको लिनन से, ठीक है। अच्छा, और जी इसके ऊपर अभी कोई बात करें कि लिनन की फील हमें सॉफ्ट ही क्यों आती है, ये इसकी क्या वजह है? इसका जो सर वो कपड़ा ऐसे मटेरियल से कपड़ा बनाते हैं जो ऐसा होता होगा सॉफ्ट ना, होता है। उसका धागा ऐसा ही होता होगा सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। उसकी जो हम बात कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन है फैब्रिक की, और उसका जो रॉ मटेरियल है बेसिकली उसमें सॉफ्टनेस इनहेरिटेंट है, ठीक है। तो वो यस सर। उसकी एक इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी होगी। अब अगर इसको हम फैशन डिज़ाइन में देखें तो लिनन फैब्रिक जो है वो कौन से वाले थीम्स के ऊपर बेस्ट मैच करेगा। अभी हम सिर्फ टेक्सचर के हवाले से बात कर रहे हैं, इसमें कलर ऐड अप नहीं कर रहे। अगर आप कलर ऐड अप करके बात करें तो वो ज़्यादा हम प्रोफेशनल बात कर रहे होंगे और ज़्यादा लॉजिकल बात कर रहे होंगे। जी, अभी कौन से वाले ऐसे थीम्स होंगे, कौन से वाली ऐसी इंस्पायरेशन होंगी जहाँ पे हम स्मूथ टेक्सचर को यूज़ करेंगे। अब स्मूथनेस फ्लावर्स सिर्फ लिनन में नहीं होती, बहुत सारे दूसरों में भी होती है, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल चले लिनन की बात शुरू हुई है तो हम लिनन के ऊपर ही फोकस करते हैं। तो कौन से वाली ऐसी इंस्पायरेशंस होंगी जिसमें हम लिनन का टेक्सचर या स्मूथ टेक्सचर को यूज करेंगे, बताएं जी। सर आपकी बात सही समझ नहीं आई। सर आपकी बात समझ नहीं आ रही। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। कौन से वाले आप ना, मेरी आवाज आ रही है? इंस्पायरेशनल हाँ आ रही है। होंगी जिसमें हम स्मूथ टेक्सचर को जिसके लिए टेक्सचर का स्मूथ होना ज़रूरी है, ठीक है। मसलन कौन सी ऐसी इंस्पायरेशनल रेंज है, इंस्पायरेशन कौन सी ऐसी है जिसके लिए आपकी जो प्रोडक्ट रेंज है उसमें स्मूथनेस होना ज़रूरी होगी। ऐसे मैं रिफ्रेस कर देता हूँ इसको। अभी ये अंडरस्टैंडेबल है कि मैं इसको दूसरे वर्ड्स में करूँ? सर आप पूछ रहे हैं कि कौन सी चीज जो है वो स्मूथ लाइक आप नहीं, मैं फील कर आपकी सकते हैं। इंस्पायरेशन के ऊपर बात कर रहा हूँ, आपके थीम बोर्ड के ऊपर बात हो रही है कि जब आप किसी चीज़ से इंस्पायर हो रहे हैं, ठीक है। मसलन आपने एक इंस्पायरेशन ली है एक प्रोडक्ट रेंज बनाने के लिए,
ठीक है। Yes, sir. तो वो कौन सी इंस्पायरेशन ऐसी है जिसका टेक्सचर स्मूथ होना लाजमी है, इससे आपको पता, यानी जो बैक कर रहा होगा कि आपकी इंस्पायरेशन इसी पर्टिकुलर चीज से आप इंस्पायर्ड थे। ठीक है, अभी बात समझ लग रही है? Yes, जी sir. Yes, सर। sir. जी, सर तो बताएं इस क्या आप क्या समझ रहे हैं कि वो इंस्पायरेशन कौन सी ऐसी, एक नहीं बहुत सारी ऐसी इंस्पायरेशन है जहाँ पे आपकी फील जो है आपको स्मूथ मिलती है। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, कोई एक एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं? सर सर फॉर फ्लावर्स। एग्जांपल अगर कोई भी बंदा शीप से इंस्पायर्ड होगा तो फिर उसका टेक्सचर स्मूथ होगा। शीप Sir, से sky से इंस्पायर्ड भी होगा अगर तो उसका टेक्सचर स्मूथ होगा। नो जी, अच्छा शीप में स्मूथनेस नहीं है, शीप सर में हेरीनेस है। अगर आप शीप के देखें तो शीप में हेरीनेस नहीं है, क्या कहते हैं आप लोग? सर स्काई से अगर कोई लाइक इंस्पायर होगा तो वो स्मूथ होता है स्काई। जी बिल्कुल जी, ये आमना ने बात ठीक की है कि आपकी स्काई की इंस्पायरेशन जो है वो आपकी है, आप स्मूथनेस जो है उसमें क्रिएट करेंगे। अब स्मूथनेस लिनन के अलावा दूसरे कौन कौन से फाइबर्स में होती है, ये बताएं। सिल्क। ठीक है, सिल्क में सर सिल्क में होती है, लॉन में होती है, एक मिनट आराम से। वेलवेट में भी होती है सर। एक मिनट। अच्छा, स्मूथनेस और सॉफ्टनेस में थोड़ा डिफरेंस रखिएगा, ठीक है। और ये भी आपने अभी बताना है कि स्मूथनेस और सॉफ्टनेस में क्या डिफरेंस है। लिनन के अलावा अभी कोई आप एग्जांपल्स बता सकते हैं फाइबर्स? लॉन। लॉन में लॉन सर में कौन सा सॉफ्टनेस फाइबर यूज होती है। होता है जी? लॉन में कौन सा फाइबर यूज होता है? में भी बोस्की सर, बोस्की। ओए ओए वो उसकी उसकी भी होती है। ये लॉन ये में कहाँ कौन से सा आ गया? फाइबर यूज होता है जी, ये बताएं। हम टेक्सटाइल्स पढ़ रहे हैं तो हमें ये सर सिल्क भी सॉफ्ट होती है। सिल्क ठीक है, सॉफ्ट होगी, बिल्कुल ठीक है। मैं जो आपसे बात कर रहा था, लॉन की बात कर रहा था, विमेन साड़ी पहनती हैं और बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में। उसमें कौन सा फाइबर यूज होता है? सर वापस बोलिएगा। लॉन में कौन सा फाइबर यूज होता है? अच्छा, लॉन के कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं? अगर आप लॉन को, किसी ने अभी तो खैर नहीं पहनी होगी, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन अगर पहनी है या कभी आपने लॉन को टच किया है तो आपको किस किस्म की फील आती है जी लॉन को जब आप टच करते हैं? सर सर सॉफ्टनेस की फीलिंग्स आती हैं। बिल्कुल ठीक है। अब सॉफ्टनेस की फीलिंग कौन से वाले फाइबर्स में होती है? लिनन में होती है सर। नहीं, लिनन में होती है, ठीक है, बिल्कुल सही है, सर ठीक है। कॉटन में और कॉटन में नहीं होती, कॉटन में नहीं होती। पॉलिएस्टर फाइबर का पूछ रहे हैं। नहीं जी, कॉटन में होती है, कॉटन में स्मूथनेस होती है। अगर आपका फाइबर जो है सर? होती है सर? जी सर जी, नहीं होती सर। होती है। नहीं, कॉटन का आपने अगर जो है मेच्योर फाइबर का कॉटन आप ने यूज किया है तो उसमें आप स्मूथनेस आपकी होगी। और लॉन में साथ में वो थोड़ा सा स्पेंडिक्स को मिक्स करते हैं जिसकी वजह से, सर लॉन जी जी, लॉन जो होता है उसके अंदर सर कॉटन और पॉलिएस्टर मिक्स होता है, मिक्स जिसकी वजह से उसमें वो फील बिल्कुल आ रही होती है। ठीक है। इस वजह से वो थोड़ी आपकी शेप जो है, आपको बॉडी की शेप भी आपकी पे भी एम्फिसाइज हो जाता है, ठीक है। तो यस अगर सर। वो, जी बिल्कुल, और पॉलिएस्टर की बजाय कोई अगर दूसरा स्पेंडिक्स हम यूज कर सके तो उससे शायद वो शेप ज्यादा एम्फिसाइज हो जाए, जो गर्मियों में लोग ज्यादा इतनी यानी पाकिस्तान में लोग इतने पॉपुलर नहीं रहे, ठीक है। तो यस सर। यहाँ तक जो हम जनरली हम बात कर रहे थे, तो यानी समझ लग रही है कि टेक्सचर जो है वो क्या है और उसको कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने फाइबर की बात की, इसी तरह हम जो फैब्रिक की कंस्ट्रक्शन भी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आप फैब्रिक की किस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसका भी टेक्सचर डायरेक्टली इम्पैक्ट है आपके टेक्सचर के साथ, ठीक है। और एज अ फैशन यस डिजाइनर सर। आप को ये लाजमी है कि आप की इंस्पायरेशन
किस चीज़ से थी, वो जिस चीज़ से आप इंस्पायर्ड थी वो आपकी प्रोडक्ट रेंज में टेक्सचर की सूरत में, कलर की सूरत में वो चीज़ नज़र आनी चाहिए, ठीक है। तो फिर ही आपकी जो इंस्पायरेशन है वो कमर्शियली, यानी हम कहेंगे कि वो वाकई कमर्शियल हुई है, अदरवाइज लोगों को समझने में बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। यस सर। अच्छा जी, नेक्स्ट जी आपका विजुअल टेक्सचर है, वो इज ऑलरेडी वेरी वेल एक्सप्लेन द टेक्सचर दैट यू कैन सी बट यू कांट फील, ठीक है। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं कि विजुअल टेक्सचर जो है हम कैसे क्रिएट करते हैं। इसकी कोई एग्जांपल दे सकते हैं जी आप? सर जो हम इलिस्ट्रेशंस बनाते हैं उसमें विजुअल टेक्सचर यूज होता है। जी, इलिस्ट्रेशन तो एक हम इमेजिनरी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारी जो मीटिंग है 10 मिनट्स टाइम, तो ये जूम जो है ऑन इट्स ओन इसको बंद कर देगा, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा से लिंक सेंड करूंगा, आप इसको रीज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। अभी मेरे पास सर। मैसेज आ रहा है। ओके सर। अच्छा ओके फजीला, सर। जो आप बात कर रही हैं कि सर वो सर बिल्कुल जो जैसे कि फायर है, आग है, अगर हम आग का टेक्सचर बनाएंगे तो उसको हम सिर्फ देख सकते हैं, हम लोग मतलब उसको फील थोड़ी कर सकते हैं। तो हम उसका टेक्सचर, जैसे ये येलो येलो नजर आ रहा है, वो हम बनाएंगे तो वो भी विजुअल टेक्सचर ही होगा। बिल्कुल ठीक है जी। उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि अगर हम इंस्पायरेशन हमारी फायर है तो उसमें जो है हम विजुअल इम्पैक्ट ही दे सकते हैं, ठीक है। और मैं वैसे मेरे ख्याल में हम दोनों इम्पैक्ट दे सकते हैं, हम विजुअल के साथ रियल में अगर कूजी कंफर्ट इफेक्ट भी दें अपनी प्रोडक्ट रेंज में तो वो भी फायर की ही सूरत होगी। लेकिन आप सही बात कर रही हैं कि लोगों को समझाने के लिए हमें उसमें विजुअल टेक्सचर ज़्यादा एडअप करना पड़ेगा कंपैरेटिवली जो है हमारा टेक्निकल टेक्सचर, ठीक है। यस। तो क्योंकि आग में दोनों ही क्वालिटीज हैं, वो आपको कंफर्ट भी फील करवाती है, ठीक है। और यस सर। दूसरी क्या फील करवाती है जी? दूसरी आग कौन सा, फायर का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है एक, चले लिए वार्मथ। जी, वार्मथ, कंफर्ट, बिल्कुल ठीक है। ये हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं। और चले, आई कांट गो इनटू डिटेल नाउ, ठीक है। तो लेकिन जो बात हम पहले कर रहे थे आपकी कुलीग, वो बिल्कुल ठीक है कि इसमें हमें विजुअली इम्पैक्ट इस तरह का देना पड़ेगा कि लोगों को पता चले कि ये फायर की से इंस्पायर्ड रेंज है, ठीक है। सर वो कंपैरेटिवली हम कलर की हेल्प से देंगे ना, जी, लाइक ऐसे। कलर के हिसाब से देंगे और किस तरीके से दे सकेंगे। सर आप सर इलिस्ट्रेशन के बारे डिजाइन में भी तो बता रहे होगा थे। सर, डिजाइन भी तो होगा उसमें। इलिस्ट्रेशन फजीला बेसिकली ये वो हम अपने आप को लिमिट कर रहे हैं विजुअल टेक्सचर पे ना, ठीक है। तो यस इलिस्ट्रेशन में विजुअल टेक्सचर तो आ रहा है, आपकी बात सही है, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन है वो रियल लाइफ में वो बहुत सारी है, ठीक है। तो यस सर। हम इसको सिर्फ लिमिट ना करें इलिस्ट्रेशन के ऊपर, रियल लाइफ में इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है और उसी के ऊपर हम काम करते हैं आम तौर के ऊपर, ठीक है। यस सर। ऐसे जैसे अगर आप किसी ब्रांड के शॉप पे चले जाएं तो उन्होंने जो डिस्प्ले किया होता है वो भी आपके विजुअल टेक्सचर की एक एग्जांपल हो सकती है, ठीक है। यस सर। यस सर। तो यहाँ तक सभी को मामला क्लियर है? यस यस सर। यस सर। फायर के बारे में क्या क्लियर है जी आप? यस सर। सॉरी सर, रिपीट कर दें। मैं आई एम आस्किंग व्हाट वी नो अबाउट फायर टेक्सचर। सर फायर का टेक्सचर हम लोग देख सकते हैं लेकिन उसको फील नहीं कर सकते। सही है, ठीक है। लेकिन हमने जो इसके ऊपर फर्दर बात की थी उसमें हमने क्या कहा था कि हम थोड़ा बहुत उसको फील में भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। उसमें दो तरह की फीलिंग्स हैं बेसिकली,
जो एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, ठीक है। एक आपकी कंफर्ट की फीलिंग है, दूसरी आपकी बिट बर्निंग की फीलिंग है, ठीक है। अब इन दोनों को आप कैसे मिक्स एंड मैच करते हैं, ये अब आपके ऊपर है, ठीक है। तो दोनों की एक आपकी कंफर्ट की फीलिंग होगी, एक अगर आपने किसी में से फायर के यानी आग का इस्तेमाल किया हो या इवन चपातियां बनाई हो, तो एक मैं एवरीडे की एग्जांपल दे रहा हूँ, तो फायर की एक दूसरी फीलिंग भी है, ठीक है। वो आप थोड़ी बहुत अपने प्रोडक्ट में बिल्ट इन भी कर सकते हैं, लोगों को उसकी जब सरफेस से उन्हें पता भी चल सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि आप कितना करना चाह रहे हैं, ठीक है। और जो इसका मोस्टली फोकस होगा वो विजुअल टेक्सचर के ऊपर ही होगा, ठीक है। तो या आप दोनों में से किसी एक करेक्टरिस्टिक को ज्यादा बिल्डिंग कर दें, और साथ में जो है विजुअल टेक्सचर, क्योंकि बेसिकली क्लोथिंग में हम कंफर्ट लेवल ही रखेंगे, डिपेंड करेगा कि उसका एंड यूज कौन सा है, ठीक है। एक एवरेज एवरीडे लाइफ की क्लोथिंग में हम अपना कंफर्ट लेवल कंफर्ट और स्मूथनेस के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते, पर्टिकुलरली ऑन किड्स वेयर एंड लेडीज वेयर, इन दो रेंजेस पे अगर हम सर्टन होकर बात करें, ठीक है। तो इसमें हम जो ज्यादा विजुअल टेक्सचर के ऊपर फोकस करके अपने इंस्पायरेशन को हाईलाइट कर सकेंगे, ठीक है जी। यस सर। यस सर। अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट अब देखें, टेक्सचर कैन कम्युनिकेट डिफरेंट फीलिंग्स इन अ रूम, रफ हार्ड कोर्स टेक्सचर कैन क्रिएट अ मोर कैजुअल फीलिंग इन अ रूम, ठीक है। स्मूथ सॉफ्ट और फाइन टेक्सचर कैन क्रिएट अ मोर फॉर्मल फीलिंग इन अ रूम, ठीक है। तो ये सम एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको बात क्लियर है तो बताएं। जी सर। यस सर, क्लियर है। यस सर। अच्छा, ये अब कोर्स टेक्सचर कौन सा होता है? जो हम बात कर रहे थे कि टू मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सचर इन वन रूम में कॉज कंफ्यूजन जी, इसके ऊपर आप क्या बात करना चाह रहे हैं? कि आपने अब जो चले अभी आप बताएं, आप लोग जिस जगह पे बैठे, मैं तो क्लासरूम में बैठा हूँ, जो हमारा टेक्सचर है वो इस वक्त जो इम्प्रेशन और इंस्पायरेशन दे रहा है वो ये दे रहा है कि इट्स अ रफ प्लेस दैट वाज नॉट टू बी यूज्ड बिफोर, ठीक है। जो इसकी इस वक्त की लुक है उसके ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह आप लोग जिस जगह के ऊपर बैठे हैं उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। लेकिन सर रूम में तो अलग अलग टेक्सचर्स यूज हुए हुए होते हैं, लाइक बिल्कुल सही चेयर पे है। बैठे। अगर आप जो बात मैं अभी आपको एज अ डिज़ाइन के हवाले से कहना समझाना चाह रहा हूँ, वो यही चाह रहा हूँ कि हमने एक जो बेसिक हमारी इंस्पायरेशन होगी जिसके ऊपर हम अपनी पूरी चीज़ को डिज़ाइन कर रहे होंगे। अगर फैशन में देखें अपनी पूरी प्रोडक्ट रेंज को, अगर इंटीरियर डिज़ाइन के हवाले से देखें हम अपने रूम को, ठीक है। तो जिस चीज़ से हम इंस्पायर्ड होंगे उसी को फोकस रख के हम सारा काम कर रहे होंगे, ठीक है। यस सर। उससे कंफ्यूजन का एलिमेंट दूर हो जाएगा और उस चीज का पर्पस जो है वो क्लियरली डिफाइंड होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जैसे और ये पर्टिकुलरली वेरी इंपॉर्टेंट है जब हमने किसी सेलिब्रिटी का डिज़ाइन, अगर हम फैशन डिज़ाइन की बात करें, ठीक है, या किसी आइकॉनिक चीज़ों को जब डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की शेरवानी है, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर ये बड़ा या हम अजरक को डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें आपके टेक्सचर का और आपके कलर का इम्पैक्ट बड़ा ज़रूरी होगा। मैं ये फैशन डिज़ाइन के हवाले से बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर आप बात करें अपने इंटीरियर डिज़ाइन में, तो आप बहुत सारे कलर्स और बहुत सारे टेक्सचर को जब मिक्स करेंगे तो आपका पर्पस जो है वो यानी आइडेंटिफाइड नहीं होगा, ठीक है। वो मैं आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन, अगर समझ लग गई है तो बताएं, अदरवाइज मैं इसको रिप्लेस कर दूँ। सर आ गया समझ। यस सर, आ गया समझ। आ गया समझ। क्या समझ आया जी आपको?
सर अगर हम इंस्पायरेशन ले रहे हैं तो हमें इंस्पायरेशन किसी एक ही चीज की लेनी चाहिए। अगर हम स्मूथ और रफ दोनों की लेंगे तो वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। बिल्कुल। अच्छा, इंस्पायरेशन से आप क्या समझ रहे हैं जी, कि इंस्पायरेशन क्या है बेसिकली? सर हम किसी भी चीज को लाइक करें, इंस्पायर relax करें, होके जैसे और सर हम अच्छी नेचर लगे। से इंस्पायर हो सकते हैं और उसको भी अपने डिजाइन में वो कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंट। फीलिंग। ठीक है, और इसके यानी आप बिल्कुल ठीक है, यानी आपको आइडिया है जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा, इस पे अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएं, ठीक है। अब बेसिकली ये ऑल अबाउट जी आपके विजुअल टेक्सचर के ऊपर है, ठीक है। बेसिकली विजुअल टेक्सचर आपका इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और इस अगर स्लाइड को आप देखें तो इसमें बड़ी